मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। पर मेरे कुछ युवा मित्र अक्सर आते हैं मेरे पास, या कई बार फ़ोन से बात करते हैं, कई बार ईमेल लिखते हैं, कई बार व्हाट्सअप करते हैं और कहते हैं गुरु जी, मैंने अपनी हस्तरेखा आपको भेजा है, ज़रा देख करके बताइए तो क्या मेरे हस्तरेखा में भाग्य है कि नहीं। और कई मरतबे बच्चे बोलते हैं कि आप ज़रा बताइए तो मेरा नौकरी कब लगेगा। कई कहते हैं कि मेरे संतान को नौकरी का योग कब आएगा, अच्छे पत्नी कब मिलेंगे, अच्छे पति को कब मिलेंगे, इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा कि नहीं होगा, इनको। और कन्या के लिए कोई नहीं पूछता, और कोई ये नहीं कहता कि अपने कर्मों को सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे। बस माता पिता एक ही चीज़ पूछते हैं कि मेरे बच्चों को जॉब कब मिल जाएगा, अच्छी जॉब कब मिलेगा, पैसे वाली जॉब कब मिलेगा, इसकी कमाई धमाई कब अच्छा होगा, ये अपने को अपना इनके पास सुख समृद्धि कब आएगा। पर कोई माता पिता आज तक मेरी इतनी बड़ी लाइफ में किसी ने ये नहीं कहा कि आप मेरी हस्तरेखा देख करके बताइए तो कि मैं अपने कर्मों को कैसे सुधार करूँ, मैं अपने कर्मों को किस तरह से परिवर्तन करूँ कि मेरे जीवन में बेहतरी आ जाए, कि मैं अपने जो भी मेरे पास जो कर्म बन पड़ा है, अब मैं उससे अपना आदतों को बदल लेना चाहता हूँ। मेरी आदतों को बदलने में मेरी हस्तरेखा में क्या सहयोगी टूल्स हैं। कभी इन चीज़ों पर कोई बात नहीं करता। मित्र, आपके हाथ में आपका भाग्य है, आपके हस्तरेखा में भी आपका भाग्य रेखा है। अब बाय द वे आपके हस्तरेखा में भाग्य रेखा नहीं है तो उस भाग्य का रेखा को बनाया जा सकता है, पर क्या ऑपरेशन करके बना देंगे, क्या कोई लकीर खींच देंगे, कोई कट लगा देंगे, इससे भाग्य बदल जाएगा। मान लीजिए आपके भाग्य में एक शानदार आपके जीवन में बचना है कि आपके पास खूब धन होगा, बहुत बड़ा धन होगा, पर यह भी तो हो सकता है कि आप धनपति ना हो और आप उस धनपति के नौकर बन जाओ जो दिन भर धन गिनने का काम करे। ये भी तो हो सकता है कि आप करोड़पति ना बनो, लेकिन करोड़ गिनने वाले आप एक नौकर बन जाओ। आपके हाथ में तो है करोड़ गिनने का रेखा, तो इससे यह तो नहीं हो गया कि आप करोड़पति बन गए। हो सकता है कि आप उसके मुलाजिम बन जाओ, नौकर बन जाओ और पैसा गिनने का काम करो, उसके बदले में आपको दिहाड़ी मिल गया, आप गिन तो रहे हो रोज का रोज। तो मित्रों, चाहे मेरे वो ज्योतिष को पे भरोसा करने वाले मित्र हो, चाहे वो भाग्य पे भरोसा करने वाले मित्र हो, चाहे मेरा वो नास्तिक मित्र हो, चाहे वो मेरा आस्तिक मित्र हो, चाहे इस संसार को मानने वाला हो या इस धरती को मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हर बच्चे के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि मेरे भाग्य में क्या है। हर व्यक्ति के मन में यह एक सवाल जरूर उठता है, क्या मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। तो इसका जवाब है मित्र, आपका भाग्य आपके हाथ में है। मान लीजिए मेरे इस हथेली में भाग्य रेखा है कि नहीं है, वह बहुत दूर की बात है, लेकिन आप अपने कर्मों के बीज डाल करके, आप अपने आदतों को सुधार करके, आप अपने आदतों के पावर से और आप अपने ऊर्जा को उपयोग करके, ऊर्जा का ध्यान करके, आप अपने हाथ में अपनी भाग्य की, अपने सौभाग्य की रेखा ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लीजिए आपका सत्कर्म अच्छा था, आपके हथेली में सौभाग्य की रेखा है, पर आपने उसका उपयोग नहीं किया, तो अब वो भाग्य की रेखा क्या करेगा? आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, मेरे थोड़ी सी दूर में एक गिलास में पानी रखा हुआ है, अब मैं उस गिलास के पानी को हाथ उठा करके बढ़ा करके मैं नहीं पीऊँगा तो मेरा प्यास कैसे बुझेगा। और उस पानी को प्राप्त करने के लिए भी श्रम करना पड़ेगा, उस गिलास के लिए भी श्रम करना पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए भी श्रम करना पड़ेगा, आयोजन तो करना पड़ेगा, योजना तो लानी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जा कर के मेरी प्यास बुझेगा। इसी तरह से यदि मुझको नौकरी चाहिए तो मुझको अपनी पात्रता विकसित तो करना पड़ेगा और वक्त पर फॉर्म भर करके परीक्षा में बैठना भी पड़ेगा और उसके लिए हाड़ तोड़ मेहनत भी करना पड़ेगा। मुझको कोई उद्योग धंधा लगानी है तो उसके लिए मुझको आर्थिक कहीं न कहीं से एक व्यवस्था करनी पड़ेगी
और अपने आर्थिक व्यवस्था को सही टाइम पर सही तकनीकी के माध्यम से सही जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको उनके विशेषज्ञों का सहारा लेना पड़ेगा। उनके विशेषज्ञों के साथ मिल बैठ करके एक टीम बना करके जब आप अपना काम उद्योग लगाएंगे तो आपका उद्योग चल पड़ेगा। आप बिना सर्वे किए, बिना विशेषज्ञ की टीम के साथ, बिना उसके इन्वेस्टमेंट करने लग गए तो फिर आपका तो डूबना तय है। सौभाग्य से अंधे के हाथ बटेर मिल गया कभी कोई धनराशि तो आपका मिल गया। मेरे एक मित्र थे, वो बड़े हमेशा शेयर मार्केट में अपना दांव लगाया करते थे। तो उसने क्या किया था, एक ऐसे टीम था जो सिर्फ सलाह दिया करते थे, वो सलाह देने का अपना फीस लिया करते थे। उनके पास कुछ एक्सपर्ट लोगों का टीम था जो अलग अलग फंडों के लिए वो सलाह देते थे। अलग अलग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कब इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना आपके पास मार्जिन मनी हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कहाँ कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्या अभी चल रहा है, ये सारी चीज़ें पर उन लोगों का एक ही काम था। और वो जो एक्सपर्ट टीम हुआ करते थे उनके पास काफ़ी धन आता था क्योंकि उस फीस लिया करते थे अपना। और कुछ लोगों ने कहा कि हम एक्सपर्ट टीम को भैया क्यों फीस दें, हाँ हम खुद बाज़ार पर नियंत्रण करेंगे, हम बाज़ार पर निगाह रखेंगे और हम अपना ट्रेडिंग करेंगे। तो किसी ने कभी कभी मौका आया तो धनपति बन गए। ऐसे ही मेरे एक नज़दीकी शहर के एक मित्र थे, वो बड़ा पढ़ा लिखा था, बड़ा व्यवसायी था और नए नए जवान थे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपना कारोबार में, ट्रेडिंग में, अपने उस शेयर मार्केट में पूरी धन लगा दिया बिना एक्सपर्ट की सहायता लिए, बिना एक्सपर्ट टीम की विशेषज्ञता लिए। उसको अपने पर बड़ा गजब का भरोसा था। उन्होंने एक ज्योतिष से हाथ दिखाया था, कहा था कि तुम्हारा भाग्य अभी प्रबल है, तुम्हारा अभी भाग्य बहुत प्रबल है। और ऐसा सोच करके उन्होंने लगा दिया, दांव लगा दिया। तो पहले दिन उनका खूब बूम हुआ मार्केट और वह अपना जो लगाया था उससे 50 गुना राशि उनको प्राप्त हो गया। अब वो 24 घंटे में उनको जो लाभ हुआ वो मारे खुशी की वो पीने लग गए और वो अपने को मदमस्त कर लिया। और फिर उसने 2 दिन 3 दिन तक के मार्केट में देखा कि ऊपर नीचे हो रहा है। और फिर उसने पूरा का पूरा जीता हुआ धन, आया हुआ धन, घर की संपत्ति और अपने ससुराल वालों से कुछ और मैनेज करके उन्होंने अपने हैसियत से 3 गुना संपत्ति उन्होंने रिस्क लगा दिया, दांव में लगा दिया। अब मार्केट अचानक जो बूम था वो फाल होने लगा। वो इतने नीचे आ गए कि इनका धन डूब गया और ये कर्जे में लग गए। अब इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। दुर्भाग्य से हम लोग उसी समय उसी दुकान में उनके पिताजी से कुछ हम लोग लेन देन कर रहे थे। कपड़ा व्यापारी था और वहाँ उसी के घर से एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आया कि देखो तो इनको क्या हो गया। उनका नौजवान लड़का था, एक लौता लड़का था और वो हार्ट अटैक में चला गया। माजरा समझ में उनके पिताजी को आ गया। क्या करते। फिर उनके पिताजी ने सारे लेन देन को उन्होंने समय मांगा, मोहलत मांगा और फिर उनको धीरे धीरे करके उन्होंने 3 साल के वक्त पर उसी मार्केट से, उसी शेयर मार्केट से एक्सपर्ट टीमों से मिलजुल करके बैठ करके अपनी धन संपत्ति उतना ही रिस्क लेते जितना में उनकी संभाल सकते थे। ऐसे करते करते उन्होंने रिकवर किया। और मित्रों, अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एक के पास सौभाग्य था, ज्योतिष ने कोई गलत नहीं कहा होगा सही कहा होगा, लेकिन नियंत्रण आपने अपने आदत पर नहीं रखी, आपने अपने सांसों पर ध्यान नहीं रखा, आपने अपने ध्यान अपने एनर्जी पर फोकस नहीं किया। आप बौरा गए और बौराने के बाद जब कोई हाथी मदमस्त हो जाता है, जब वो शराब पी लेता है तो वो हाथी अपने ही कुनबे को नष्ट कर देता है, अपने ही सेना को बर्बाद कर देता है। जो हाथी दूसरे सेना को बर्बाद करने के लिए हम रखते हैं वो हाथी अपने ही सेना को बर्बाद कर देता है। और आपने देखा ना पोरस और सिकंदर के युद्ध में क्या हुआ था। पोरस की हाथियों को शराब पिला दी गई थी उनके शत्रुओं के द्वारा और उसके बाद ऐसे नगाड़े बजाए गए थे कि और जो घोड़े की जो दिशा था उसको बदल दिया गया। आवाज़ से घोड़े बिचक गए और बिदक गए और जैसे ही बिदक गए तो हाथियों की झुंड और घोड़े की टॉप इसकी आवाज़ से कोलाहल में उनकी सेना ही धराशायी हो गया और शत्रु पक्ष बिना लड़े अपना जीत गए। और हमारी एक चूक के कारण हमारा महायुद्ध में हमें परास्त होना पड़ा।
बाद में चाणक्य ने उसको बताया कि राजन आपने क्या क्या गलती किया था, इसके कारण से आपकी हार हुई, जबकि मेरे पास सेना की छोटी टुकड़ी था। मेरे 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 जो राजा थे उनके पास सेना के बहुत कम टुकड़ी था, पर हमने गुरिल्ला युद्ध करके हमने शत्रु को परास्त कर दिया। तो युद्ध नीति भाग्य नीति या कर्म नीति नीतियों से चलता है। ये आपके भाग्य है, इससे नहीं चलता है। कि आपके पास भाग्य नहीं है, इससे भी नहीं चलता है। आप अपने भाग्य को सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हो बौरा करके। ऐसे ही सावधानी करके अपने दुर्भाग्य को अपने भाग्य में और अपने भाग्य को फिर अपने सौभाग्य में बदल कर सकते हो नीतिपूर्वक काम करके। तो इसमें क्या होता है, फिर आपके हाथ में भाग्य तो है लेकिन आपने तो उसका बंटाधार कर दिया। तो मित्र, हम क्या करें, सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान दें। हमारी हैबिट्स हमारे काम के अनुरूप हो, हमारी योजना के अनुरूप हो और हमारे हैबिट्स में, हमारा परिश्रम में नियंत्रण हो। हम बौराए ना, हम बौखलाए ना, हम बौराए ना, हम विचलित ना हो, अति उत्साहित ना हो और अति निराश में ना जाएं। हमें सम का मार्ग अपनाना हो। तो जैसे जैसे आप अपने हैबिट्स के पावर को समझेंगे तो आपका भाग्य सौभाग्य में बदलता हुआ जाएगा। ऐसे ही आपके अंदर में मेडिटेशन की क्षमता है, ध्यान की क्षमता है। आप अपने मन को, आदत को, व्यवहार को, शरीर की मानसिक क्रियाकलाप को आप अपनी मेडिटेशन करके अपनी ऊर्जा पावर को अपने लिए टूल्स बना सकते हो। और यह जो मेडिटेशन की शक्ति है, यह जो ऊर्जा की शक्ति है, आपके आदत को सुपर आदत में बदल देगा, सुपर हैबिट्स में बदल देगा। नियंत्रण होगा आपके अपने कामों पर, अपने ध्यान पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी दूरदृष्टि पर, अपने तत्व दृष्टि पर। यह आपको मदद करेंगे। तो जैसे आपकी हैबिट्स में नियंत्रण होगा और आप अपने मेडिटेशन में लगे रहेंगे और आपका इच्छा शक्ति और आपकी चाह शक्ति, ये दोनों को आप यदि लगा दें और श्रम करें तो निश्चित तौर से यदि आपका भाग्य आपके हथेली में नहीं भी है, भाग्य रेखा कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो फिर आप देखेंगे 6 माह के अंदर में आपके भाग्योदय शुरू हो गया और आपकी हथेली में वो भाग्य रेखा बढ़ने लगे। जैसे जैसे आप उसको सुनियोजित तरीके से लगाते हैं, अपने मन को, अपने हैबिट्स को, अपने धन को और अपने परिश्रम को एक दिशा में लगा देते हैं, जिस दिशा में आपका मेहनत कर सकते हैं, कलाबाजी कर सकते हैं, आपके अंदर में क्षमता है, तो फिर देखेंगे वह भाग्य की जो छोटी रेखा था अब कैसे सौभाग्य में बदल रहा है और आपका सौभाग्य सूर्य की तरह चमकने लगा है। फिर आप देखेंगे आपके हथेली में कैसे आपकी हथेली का कलर, रंग गुलाबी होता होता आपके लाइफ को सौभाग्य बदलता जा रहा है। तो मित्रों, अच्छी बात है कि आपने देख लिया कि आपके हथेली में भाग्य रेखा है कि नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बना सकते हैं, और है तो बौराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नीचे गड्ढे में जा सकते हैं। तो मित्रों, आपका भाग्य आपके हाथ में है, निश्चित तौर से आपके हाथ में ही है। आपके हाथ में है आपका कर्म, आपके हाथ में है आपका हैबिट्स, और आपके हाथ में है आपके जीवन की तरक्की या आपके जीवन के निचले पायदान आपके हाथ में ही है। तो आप अपना हाथ को ठीक रखें, आप अपने हाथ को क्रियाशील रखें, आप अपने हाथ को नियंत्रित रखें, आप अपने हाथ को ऊर्जावान रखें, तो निश्चित तौर से आपका भाग्य सौभाग्य में बदलते हुए देखना लगेगी। फिर किसी दिन किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।